हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे यहाँ टेट, सुपर टेट एवं अन्य सभी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। टेट, सुपर टेट की बेहतर विधिवत तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ टेट और सुपर टेट की क्लास चल रही है। हम आपको हिंदी पढ़ा रहे थे। हिंदी में मैंने आपको वर्णमाला पहला टॉपिक दिया था। वर्णमाला में हमने स्वर तक कंप्लीट पढ़ाया आपको। उसके बाद हमने व्यंजन पढ़ाया। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, हमने इन सब के बारे में आपको बताया। और आज हम चलते हैं अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। ये आज टॉपिक हमें पूरा कंप्लीट करना है। वर्णमाला का टॉपिक आज हमें पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जिसने भी पहले की 2 वीडियो और मैंने डाल रखी हैं, जिसने नहीं देखी हैं वो आप देख लीजिए। और आज हम आपको पढ़ाएंगे अल्पप्राण, महाप्राण। आज हम आपको पढ़ाएंगे अल्पप्राण, महाप्राण। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम अल्पप्राण क्यों कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है, अल्पप्राण हम क्यों कहते हैं। अल्प का मतलब 2 वर्णों से मिलकर बना है प्राण। एक अल्प और दूसरा प्राण। 2 वर्णों से मिलकर बना है, एक अल्प और एक प्राण। अल्प का मतलब आप जानते हैं कम। अल्प का मतलब आप जानते हैं कम, और प्राण का मतलब है वायु। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु मुख से बाहर निकलती है, उन व्यंजनों को हम अल्पप्राण कहते हैं। समझ में आया। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकलती है, उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। अल्प माने कम, प्राण माने वायु, ठीक है। आगे अब हम चलेंगे महाप्राण की तरफ। महाप्राण भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, महा और प्राण, ठीक है। महा का मतलब है ज्यादा और प्राण का मतलब हमने यहाँ बता दिया था वायु। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु बाहर निकलती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु बाहर निकलती है, उन व्यंजनों को हम महाप्राण कहते हैं। उन व्यंजनों को क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। अल्पप्राण किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में कम वायु बाहर निकलती है। और महाप्राण, इन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु बाहर निकलती है, इसलिए हम महाप्राण कहते हैं। समझ में आया। चलिए तो देख लेते हैं कौन कौन से अल्पप्राण है, कौन कौन से महाप्राण है। तो देखिए कौन कौन से अल्पप्राण है। वर्गों के 1, 3, 5, पहला, तीसरा, 5वां वर्ण, ठीक है। क्या वर्गों के पहला, तीसरा, 5वां वर्ण, ये क्या किस में आते हैं, अल्पप्राण में, ठीक है। और क्या आएंगे और क्या आएंगे आपके, और आएंगे आपके अंतस्थ व्यंजन। क्या आएंगे आपके, अंतस्थ व्यंजन। देखिए मैं यहाँ प्लस लगा के लिख दे रही हूँ, ये और क्या, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना। क्लियर है। तो देखिए आप वर्गों के पहले, तीसरे, 5वां कौन कौन सा वर्ण होगा। कौन कौन सा होगा देखिए आप वर्णमाला। इसमें कौन कौन से, पहला वर्ण कौन सा आएगा, क वर्ग का। क वर्ग का पहला वर्ण कौन सा होगा, क। क, दूसरा छोड़ना है ख, तीसरा लिखना है ग,
चौथा छोड़ना है, पांचवा लिखना है अंग। ठीक है, च वर्ग का देखिए, पहला च, तीसरा ज, पांचवा य। ट वर्ग का पहला ट, तीसरा ड, पांचवा ण। त वर्ग का पहला त, तीसरा द, पांचवा न। देखिए त, थ छोड़ा द, ध छोड़ा न। ठीक है ना। प वर्ग का पहला वर्ण प, तीसरा वर्ण ब और पांचवा वर्ण म। ठीक है, और किस क्या क्या जोड़ेंगे, ये तो हमने ये ले लिया आपके, ये हो गए। अब अंतस्थ व्यंजन आप देखिए, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से थे? य, व, र, ल। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? अल्प प्राण वर्ण। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? अल्प प्राण। अब हम आगे चलते हैं आपको महाप्राण। महाप्राण कौन कौन से वर्ण होंगे? तो देखिए वर्गों के कौन कौन से? पहला यहाँ आ गया तो यहाँ कौन सा बचा? दूसरा। तीसरा यहाँ आ गया तो चौथा। पांचवा इधर पहुंच गया वर्ण। ठीक है, और क्या आएगा यहाँ हमारे? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये हमारे महाप्राण वर्ण में आएंगे। तो देखिए वर्गों का दूसरा क्या होगा? क वर्ग का देखिए, क वर्ग का देखिए, क वर्ग का दूसरा क्या होगा? क ख, ख होगा। और चौथा क्या होगा? क ख ग घ, घ चौथा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और च वर्ग का छ होगा दूसरा, च छ। ठीक है, और चौथा का कौन सा होगा? झ। क्लियर है? वर्णमाला पढ़ के देख लीजिए। ट वर्ग का ट ठ, दूसरा क्या होगा? ठ। ठीक है ना, और चौथा क्या होगा? ध। अब त वर्ग में देखिए, त पहला हो गया, त थ दूसरा हो गया, त थ द ध, चौथा कौन सा हो जाएगा? ध। अब प वर्ग में दूसरा फ होगा और चौथा भ होगा। क्लियर है? और आपके हमने बताया ऊष्म व्यंजन, ये तो हमने लिख लिए। अब आया ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होंगे? ऊष्म व्यंजन कल हमने आपको पढ़ाया था, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। क्लियर है? ये वर्ड आपके क्या हो गए? महाप्राण। अब देखिए वर्गों के पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग। वर्ग हमने कल आपको बताए थे, वर्ग कल हमने बताए थे, याद है आपको? कौन कौन से वर्ग बताए थे? देखिए ये बताया था क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यही बताए थे ना हमने वर्ग। तो इनका पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, ये किस में आएंगे? अल्प प्राण में। पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, ये किस में आएगा? अल्प प्राण में। महाप्राण में दूसरा और चौथा आ रहा था, तो दूसरा चौथा महाप्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। क्लियर है ना ये इतनी बात? ठीक है ना? कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप।
अल्प प्राण कितने होते हैं? कितने होते हैं? अल्प प्राण कितने होते हैं? तो काउंट करिए आप कितने हैं अल्प प्राण। देखिए 3 वर्ड है, 5 वर्ग हैं, 15 ये हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कितने हो गए अल्प प्राण वर्ड? 19। ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्प प्राण कितने होते हैं? तो 19। ठीक है। अब पूछा जाएगा महाप्राण कितने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा महाप्राण कितने होते हैं। महाप्राण कितने होते हैं? कितने महाप्राण काउंट करिए आप खुद गिन के लिखिए, रटाना नहीं है हमें। महाप्राण हमने ये बताए थे आपको, ये महाप्राण थे ना, यही तो थे महाप्राण। महाप्राण तो महाप्राण देखिए कौन कौन से हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितने हैं महाप्राण? 14। क्लियर हो रहा है ना? 14। आपसे पूछा जाएगा अल्प प्राण की संख्या 19, महाप्राण की संख्या 14। क्लियर है ना? ओके। अब आप कहेंगे कि हम इसको याद कैसे रखें कि वर्गों का पहला आएगा कि दूसरा आएगा, ये याद रखना थोड़ा टिपिकल है। देखिए अल्प प्राण, अल्प मतलब कम, अल्प मतलब कम, ठीक है ना। अगर कोई ज़्यादा बोले तो हम क्या कहते हैं, अरे 1 3 5 मत करो, कम बोलो, ठीक है ना, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो वही यहाँ पर है अल्प, 1 3 5 मत करो, कम बोलो। अल्प, अल्प का मतलब कम होता है, कम वायु मुख से बाहर निकल रही है, तो इसमें कौन से आएंगे? 1 3 5। 1 3 5 मत करो, कम बोलो, ठीक है। याद रहेगा ना? याद रहेगा ना? ओके। अब बचा महाप्राण, तो 1 3 5 के बाद कौन सा बचा? दूसरा चौथा वर्ड ही तो बचा वर्गों के। एक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं, ये हमने आपको कल बताया था, पूरा मैंने समझाया था आपको। एक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं, जिसमें से 1 3 5 यहाँ आ गए अल्प प्राण में, तो महाप्राण में दूसरा चौथा वर्ड रह गया, ठीक है ना। तो कैसे याद रखेंगे? सब लोग जैसे कह देते हैं 1 3 5 मत करो, कम बोलो, तो 1 3 5 और अल्प माने कम, तो अल्प प्राण में 1 3 5 आएंगे। और क्या आएगा? अंतस्थ व्यंजन आएगा। क्लियर है? महाप्राण में दूसरा चौथा वर्ड आएगा और साथ में क्या आएगा? ऊष्म व्यंजन आएगा। इनको काउंट करो तो अल्प प्राण कितने होंगे? संख्या 19 होगी। महाप्राण को आप काउंट करेंगे तो संख्या कितनी होगी? 14 होगी। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट होना भी नहीं चाहिए, अगर है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं हम घोष अघोष वर्ड की तरफ। क्या? घोष अघोष वर्ड की तरफ चलते हैं। घोष अघोष वर्ड, अब थोड़ा बहुत ही बचा है आपका, ये टॉपिक कंप्लीट है। वर्णमाला एक आध जो बचा है मैं आज ही कंप्लीट इसको कर दूंगी। देखिए आपको पढ़ना है घोष और अघोष, ये भी व्यंजनों के प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, घोष वर्ड और अघोष वर्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है। घोष और अघोष अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अघोष और घोष, या फिर हम इसको ही कहेंगे
सघोष, क्या कहेंगे? सघोष। क्लियर है ना? ओके, चलिए, तो अघोष क्या होते हैं? वर्गों के, देखते जाइए, आपको कुछ चीज समझ नहीं आया पूछते जाना। वर्गों का पहला दूसरा वर्ण, ठीक है ना? और तो सघोष में कौन सा जाएगा? वर्गों के पहला दूसरा, यहाँ चला गया तो क्या बचा? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। क्लियर है? ओके, अब देखिए वर्गों का पहला दूसरा वर्ण क्या होगा? पहला क्या होगा? क वर्ग का। क वर्ग का पहला क्या होगा? क, ख। तो देखिए पहला दूसरा वर्ण अघोष में चला गया तो क वर्ग का पहला दूसरा हो गया। क, ख, तीसरा, चौथा, पांचवा इसमें आएगा। क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है ना? अब च वर्ग का च, छ, अब ज, झ, य इधर आ जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? ज, झ, य। क्लियर है? ट वर्ग का ट, ठ, इधर ड, इधर ढ और अड़। ठीक है ना? त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क्लियर है? हमने बताया वर्गों के पहले दूसरे वर्ण अघोष में आएंगे, वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण सघोष में आएंगे। हमने लिख भी दिया क, ख पहला दूसरा, यहाँ क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य लिख दिए ना मैंने, पहले दूसरे वर्ण यहाँ लिख दिए और बच्चे तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण मैंने यहाँ लिख दिए। क्लियर है? अब देखिए और क्या क्या जुड़ता है अघोष में। अघोष में ये और क्या क्या जुड़ेगा? क्या जुड़ेगा? ऊष्म व्यंजन। क्या जुड़ेगा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। लेकिन इसमें हा नहीं जुड़ेगा। क्लियर है ना? हा नहीं जुड़ेगा। अघोष वर्ण में हा नहीं आता है ऊष्म व्यंजन का, ये तीनों सा आते हैं। और यहाँ क्या जुड़ेगा? य, व, र, ल और जे यहाँ का ऊष्म व्यंजन का बचा हुआ ह। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? ठीक, तो देखिए आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा आपसे? अघोष वर्ण कितने होते हैं? ठीक है, कितने होते हैं आप काउंट करिए। सब आप ही काउंट करेंगे, मैं आपसे ही कराऊंगी सब। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अघोष 13 हो गए ना? क्लियर है ना आपको? अघोष आपके 13 हो गए। ठीक, अब देखिए
हमने आपको अघोष वर्ड काउंट करा दिए। अब देखिए सघोष वर्ड। सघोष वर्ड में मैंने ये और ऐड किया, सभी स्वर सघोष होते हैं। ठीक है, मैंने ये व्यंजन आपको काउंट कराए थे, सभी स्वर सघोष होते हैं। अब हम सघोष कितने होते हैं लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सघोष वर्ड कितने होते हैं। सघोष वर्ड कितने होते हैं, देखिएगा कितने होते हैं सघोष वर्ड। आप काउंट करेंगे, हम काउंट करेंगे आपको। देखिए सघोष वर्ड ये थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और सभी स्वर सघोष थे। स्वर हमारे कितने होते हैं 11, 20 और 11 31। तो सघोष वर्ड कितने हो गए 31। आपसे लेकिन एक क्वेश्चन और पूछेगा, सघोष व्यंजन कितने होते हैं। सघोष व्यंजन कितने होते हैं। अब आप बताइए सघोष व्यंजन कितने हैं, काउंट करिए। ये हमारे सघोष हैं, ये हमारे सघोष हैं। अब हमने कहा, ये हमने बता दिए थे वर्गों के तीसरा चौथा पांचवा वर्ड और अंतस्थ वर्ड हमने ये अलग से मिलाया था, सभी स्वर सघोष होते हैं। तो हमें स्वर थोड़े ना पूछा था, हमने अभी आपसे क्वेश्चन में पूछा था सघोष व्यंजन कितने होते हैं। हम व्यंजन पूछ रहे थे ना, तो सिर्फ हम व्यंजन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हो गए व्यंजन 20। तो आप लिखिए सघोष व्यंजन कितने हैं 20। क्लियर है ना, क्लियर है ना आपको। सघोष व्यंजन आपके कितने रहे 20। काउंट करें आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर आपसे पूछे सघोष व्यंजन तो आपके 20 हो गए। क्लियर है। अगर आपसे पूछे सघोष वर्ड, टोटल वर्ड की बात करें, वर्ड में तो हमारा स्वर भी आता है, हमारा व्यंजन भी आता है, हम आपको पढ़ा चुके हैं ना। वर्ड में तो स्वर भी आता है, अगर व्यंजन भी आता है। आपसे पूछे सघोष व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको ये वाले 20 लिखने हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछे सघोष वर्ड कितने होते हैं, तो सघोष वर्ड में स्वर भी मिल जाएंगे और सभी स्वर क्या होते हैं हमारे सघोष होते हैं। तो व्यंजनों में हम ये 11 सघोष स्वर भी मिला देंगे, तो हमारी संख्या हो जाएगी 31। क्लियर है ना आपको ये बात, क्लियर है भाई ये बात आपको। तो हमने बताया अघोष वर्ड, अघोष वर्ड कौन कौन से थे, वर्गों का पहला दूसरा, सघोष में तीसरा चौथा पांचवा। क्लियर है। तो पहले दूसरे में हमने वर्गों के पहले दूसरे लिख दिए, तीसरे चौथे पांचवें लिख दिए। यहाँ हमने सघोष में अघोष में पहले दूसरे लिख दिए। यहाँ हमने उस व्यंजन अघोष में ऐड किए, उस व्यंजन होते हैं, और सघोष में अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और सारे स्वर सघोष होते हैं। क्लियर है ये बात। हमने आपको ये काउंट करा दिए अघोष वर्ड कितने होते हैं, तो 13 होते हैं, और सघोष वर्ड कितने होते हैं 31 होते हैं। अब पूछे सघोष व्यंजन कितने होते हैं, तो सघोष व्यंजन की संख्या आपको मिलेगी 20। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। आपसे पूछेगा, ये आपका अघोष सघोष खत्म हुआ, ठीक है, यह आपका खत्म हुआ। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछेगा अर्ध स्वर, अर्ध स्वर कौन से हैं। अर्ध स्वर कौन से हैं, तो आप अर्ध स्वर देखिए भाई, अर्ध स्वर कौन से हैं। 2 आपके अर्ध स्वर होते हैं, कौन कौन से, य और व। कौन कौन से, य और व, ये क्या है आपके अर्ध स्वर हैं।
ठीक है ना। क्या है आपके? अर्ध स्वर है। इतना समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आज हमारा ये वर्णमाला टॉपिक खत्म हुआ। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ, मैंने आज क्या क्या पढ़ाया आपको। हमने आपको पढ़ाया उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। 2 प्रकार के थे, अल्पप्राण महाप्राण। अल्पप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु कम बाहर निकलती है अल्पप्राण, और जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से ज्यादा वायु बाहर निकलती है महाप्राण। क्लियर है आपको? अल्पप्राण में वर्गों के पहला, तीसरा, 5वां वर्ण और अंतस्थ व्यंजन आ रहे थे, और महाप्राण में दूसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन आ रहे थे। आपके हमने लिख दिए कितने अल्पप्राण होंगे, टोटल आपने काउंट करके लिखे 19। महाप्राण वर्ण कितने होंगे, टोटल आपने काउंट करके लिखिए 14। क्लियर है? फिर हमने आपको पढ़ाया घोष और अघोष। अघोष में वर्गों के पहले, दूसरे वर्ण जो हमने लिख दिए, और साथ में ये ऊष्म व्यंजन भी आए थे। और सघोष में तीसरा, चौथा, 5वां जो हमने आपको लिख दिए, यहाँ अंतस्थ व्यंजन आए थे। ऊष्म व्यंजन का ह भी यहाँ सघोष में आता है। सभी स्वर सघोष होते हैं। हमने इनकी संख्या काउंट करा के लिख दी। हमने एक अलग चीज बताई थी, अर्ध स्वर कौन से होते हैं? अर्ध स्वर य और व होते हैं। क्या होते हैं? अर्ध स्वर य और व होते हैं। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। अब हमारा व्यंजन टॉपिक क्लियर हुआ, सॉरी व्यंजन हाँ क्लियर हुआ। और हिंदी वर्णमाला में हमने पूरा हिंदी वर्णमाला पढ़ लिया है। किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताएं, और क्लासेस कैसी लग रही हैं ये भी हमें बताएं। ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी और बेहतर क्लासेस और आगे जाके मिलेंगी। आप पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।